हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मैटर का चैप्टर। और आज जो है वो मैं रिव्यू करवा रही हूँ चैप्टर का, जैसे कि पिछले आपके लेक्चर में भी रिव्यू था और उसको जहाँ मैंने एंड किया था वो था फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आज उससे आगे का रिव्यू होगा चैप्टर का। तो ओपन कर लीजिए बुक 28 पेज नंबर, और टॉपिक आपका है कोरोशन। कोरोशन किसको कहा जाता है? व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर इट रस्ट एंड अ रेड लेयर कैन बी सीन ऑन इट, दिस इज कॉल्ड कोरोशन। यानी कि आयरन जो होता है, आयरन से बनी हुई चीज़ें अगर ह्यूमिड एयर में रख दी जाए, यानी कि जहाँ नमी हो, तो क्या होता है उस पर रस्ट लग जाता है, रेड लेयर आ जाती है, ऑरेंज सी कलर की एक लेयर आ जाती है जो आपको नज़र आती है आयरन की चीज़ों पे। तो ये क्या कहलाती है? कोरोशन कहलाता है। ठीक है। और इसी तरीके से इसके बाद हमारा एक टॉपिक था कंबशन का। कंबशन मीन क्या होता है? कंबशन मीन्स कहते हैं बर्निंग को। यानी कि कोई भी चीज़ जब आप जलाते हैं, जैसे कि आपने वुड है, पेपर है, कोई भी चीज़ आप जला रहे होते हैं, तो क्या होते हैं कि स्मोक तो पैदा होती है, इसके साथ ही जो है वो चीज़ जब जलने के बाद जो आपको मिलता है वो क्या कहलाता है? ऐश कहलाता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको मिलती है, ऐश जब मिली होती है, तो ये एक तरह के क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है। यानी कि जो बर्निंग के प्रोसेस के बाद जो चीज आपको मिलेगी क्या? ऐश है। यानी कि एक तरह से ये जो है कोरोशन का प्रोसेस जो हो रहा है और कंबशन का, ये दोनों ही केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है। ठीक है। ये केमिकल चेंजेस है कंबशन और कोरोशन। इसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था जिसको कहा गया था सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन एन अदर सब्सटेंस। यानी कि एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसमें सब्सटेंस जो है किसी दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो सके। इसकी जो होती है 3 टाइप्स आपको बताई गई थी। जैसे फर्स्ट बताया था सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि कुछ चीजें सॉलिड जो होती हैं लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है। इसको आप जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड। और इसी तरीके से एक आपको बताई गई थी लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में आपको बताया था ये 2 टाइप्स के होते हैं लिक्विड, यानी कि दो ऐसे लिक्विड को आप जब आपस में मिक्स करें तो बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि दोनों मिक्स होने के बाद जो लिक्विड मिलता है वो बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दो लिक्विड को आप मिक्स करें तो वो अलग अलग नज़र आते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि अगर आप मिल्क में वाटर को मिक्स कर दें, ठीक है, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में आप लें। अब जो है वाटर आपने लिक्विड फॉर्म में लिया और उसमें वाटर को जो है वो मिक्स कर दिया, तो आपको मिक्स होने के बाद भी कैसा ये मिल्क का ही व्हाइट कलर का ही मिल्क नजर आ रहा होगा। तो ऐसी ये जो एग्जाम्पल है इसको कहते हैं मिसेबल। ठीक है, कहलाती है मिसेबल। और अगर आपने लिक्विड में दूसरा लिक्विड ऐसा मिक्स किया जो कि मिक्स नहीं हुआ बल्कि अलग नजर आ रहा हो, जैसे कि आपने लिया ऑयल को, तेल को, किसी किस्म का भी ऑयल लें, जैसे कि कुकिंग ऑयल ले लें, और इसको आप वाटर में मिक्स करें, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि
ऑयल जो होता है वो वाटर में मिक्स नहीं होता, बल्कि ऊपर ही वाटर के आपको नज़र आ रहा होता है उसकी लेयर। तो ऐसा जो लिक्विड होता है जो मिक्स ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? इमिसिबल। ठीक है। और इसी तरीके से सॉलिबिलिटी इन लिक्विड में आपको बताया था, गैसेस भी जो है लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं। कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर में डिसॉल्व हालत में होती है, इसीलिए आप देखते हैं कि समंदर में जो है वो फिशेस वगैरह मौजूद हैं, वो जिंदा रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर रही होती हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद जो आपको एक टॉपिक करवाया गया था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस का। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस का आपका ये टॉपिक था। इसमें मैंने आपको थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट जो होती है वो आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस है जिससे कि हीट ट्रांसफर हो जाती है आसानी से, और इसे हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक्टिविटी जो है क्वेश्चन का आंसर दिया था और डायग्राम भी आपको दी थी कि बनाएं, कि इसमें आपको कि कैंडल ली थी और जो है एक आयरन की रॉड ली थी, उसको गर्म करें आयरन की रॉड को, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है गर्म करने से हीट ट्रांसफर हो रही है, और आपने जो हैंड से पकड़ते हैं रॉड को तो वो भी आपको फील होगा कि वो गर्म हो गई। क्यों हुई है? इसी वजह से कि इसमें आयरन में क्या होता है कि इसमें इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वे हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिससे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही होती है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम? बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। और इसकी एग्जाम्पल मैंने बताई थी, प्लास्टिक है, रबर है, वुड है। और ये भी बताया था कि इसीलिए जब कुकिंग में जो यूटेंसिल यूज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो स्पून यूज हो रहा था, जो खाना पकाने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो होते हैं जैसे स्टील का स्पून भी है तो उसकी जो जहाँ से पकड़ते हैं वो वुड की बनी हुई होती है या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, ताकि उससे जब आप पकड़े तो वो हीट जो है वो वहां तक ट्रांसफर ना हो और आपको गर्म फील ना हो। ठीक है, और इस वजह से इसको यूज किया जाता है। और इसी तरीके से आपको थर्मल कंडक्टिविटी के बाद मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था जो कि कहला रहा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी यही था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो हो जाती है। ठीक है, यानी कि कुछ सब्सटेंस जैसे कि एल्युमिनियम बताई गई थी, कॉपर, जो कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाती है, और इसीलिए हम इसे जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके लिए जो वायर यूज़ हो रहे होते हैं वो कॉपर के इसीलिए होते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। और कुछ सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है उन्हें हम जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, जैसे कि वुड है, रबर है। ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो क्या था? मैग्नेटिज्म का।
है, लास्ट टॉपिक हमारा था मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिज्म, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं सब्सटेंस के, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं इनके मॉलिक्यूल जो कि अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, इसको कहा जाता है मैग्नेटिज्म। और इसकी एक एक्टिविटी भी आपको लिखने को दी थी, एक्सप्लेन की थी कि आपने एक पेपर में सॉ डस्ट लेना है। सॉ डस्ट आपको बताया था क्या था, ये वुड के पाउडरी जो है पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वुड के, वो लिए और इसके बाद सॉ डस्ट के साथ आयरन नेल ली और इसको पेपर पे रखा। और जब मैग्नेट को करीब लेके आए तो क्या हुआ था कि मैग्नेट से आयरन नेल जो है वो अट्रैक्ट कर रही थी, उसके साथ स्टिक हो गई थी। तो ये क्या आपने प्रूफ किया था, इस प्रोसेस को, मैग्नेटिज्म को। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स थे जो आपको एक्सप्लेन किए गए थे इस चैप्टर में। यकीनन आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, इसीलिए दोबारा से आपको करवाया गया है ताकि आपको अच्छी तरीके से इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, आप लोग अब जो है जर्नल का काम देख लीजिए कि जर्नल में क्या क्या काम हो चुका है आपके चैप्टर का, मैटर का। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा दिए चैप्टर के, टोटल क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 हो गए। आप ये चेक कर लीजिए, अपनी कॉपी अपने सामने रखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं और कितने रह गए। ठीक है, क्वेश्चन 16 तक थे। इसके बाद इसमें डायग्राम्स थे। अब ये डायग्राम्स देख लें, कौन कौन से डायग्राम्स हैं, मैं बोल रही हूँ आपसे, आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 के सामने मैंने डायग्राम्स दी थी आपको मैटर की बनाने के लिए। ठीक है, 5 डायग्राम्स थी मैटर की, आप देख लीजिए, बना ली है, कलर हो गया, इसका नेम लिख दिया। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके सामने मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड की डायग्राम दी थी। फिर इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के सामने मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड था। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के सामने प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की डायग्राम थी। ठीक है, इसको मैंने कलर मना किया था, सिर्फ कहा था कि डायग्राम ड्रॉ करना है, ये सारी थी। इसके बाद आप अपना चेक कीजिए कॉपी आपकी, मैंने करवाई है कोरोशन में, क्वेश्चन नंबर 12 था कोरोशन का। इसमें आपको आयरन की नेल वाली बनवाई गई थी, इसमें कलरिंग भी करनी थी, लेबलिंग। इसके बाद आपका जो था क्वेश्चन, आपका था एक क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें मैंने कैंडल वाली आपको डायग्राम ड्रॉ करने को दी थी, सही है। इसके बाद आपको इंसुलेटर का था 15, इसमें आपको वुड एंड रबर की डायग्राम ड्रॉ करने को दी है और कलरिंग भी इसमें करनी थी। इसके बाद जो आपका 16 वाला था मैग्नेटिज्म का, ये चेक कर लीजिए, इसमें मैग्नेट की थी और सॉडस्ट और आयरन नेल वाली थी। ठीक है, आप अपने चेक कर लीजिए कि आपके सारे जो हैं ये डायग्राम ड्रॉ हैं, कलरिंग हुई हुई है, सिवाय जो मॉलिक्यूल्स वाले के सब में कलरिंग थी, लेबलिंग थी आपकी, और जो है आपने ये कंप्लीट कर लिया, हेडिंग दी हुई है उसमें। ठीक है, ये आपका सारा था। इसके बाद मैंने आपको लास्ट में एक बुक एक्सरसाइज दी थी, एमसीक्यूज थे वो। ठीक है, ये आपका लास्ट का था जिसमें 6 एमसीक्यूज थे टोटल, ये आपको करने को दिए थे। ठीक है, ये आपका सारा काम हुआ हुआ है या नहीं हुआ है चैप्टर का, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।